कथा हो जहाँ जहाँ रहते हैं श्री हनुमान वहाँ। इस बार श्री राम प्रभु जी के चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। रहते हैं श्री हनुमान वहाँ। सब सुत प्रिय मोहे प्राणी की नाही। सब सुत प्रिय प्राणी की नाही। सब सुत प्रिय मोहे प्राणी की नाही। राम देते नहीं बनते गोसाई। राम देत नहीं बनते गुसाई। राम देते नहीं बनते गोसाई। राम देते नहीं बनते गुसाई। आप भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांगिए, राजकोष का भंडार मांगिए, सब आपको दे सकता हूं। आप कभी चौपाई देखें तो ध्यान से देखना। चौपाई में जो जो वस्तुएं मांगने को महाराज श्री अवधेश ने कहा वो सब दो अक्षर की वस्तुएं हैं। मांगा हूं भूमि 2 अक्षर, मांगा हूं धन 2 अक्षर, मांगा हूं कोसा वो भी 2 अक्षर, धन भी 2 अक्षर, भूमि भी 2 अक्षर, धन भी 2 अक्षर, कोसा भी 2 अक्षर, सब 2 अक्षर की वस्तुएं मांगने को कहा। क्योंकि इस दुनिया को 2 से मिलाकर के ब्रह्मा जी ने बनाया है। यहाँ पर सुख है तो दुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, साधु है तो असाधु भी है, माया है तो ब्रह्म भी है, जीव है तो जगत भी है। 2 से मिलाकर के दुनिया को बनाया। काशी है तो मग भी है, 2 से मिलाकर के दुनिया को बनाया। इसलिए 2 के द्वंद्व को यदि मिटाना है, 2 अक्षर की वस्तुएं मांगने को कहते हैं। पर महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं 2 के द्वंद्व को यदि मिटाना है तो 2 अक्षर के राम नाम की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये सब वस्तुएं मांगने नहीं बल्कि श्री राम को लेने के लिए आया हूं। राजा ने कहा देह से और प्राणों से ज्यादा व्यक्ति को प्रिय कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं देह और प्राण भी दोनों समर्पित कर सकता हूं, पर श्री राम देते हुए मेरे से नहीं बनते। मैं एक बार चाहूं भी कि आपको समर्पित कर दूं, फिर भी मैं श्री राम को आपको नहीं दे सकता। राम देते नहीं बनत गुसाई, मेरे से देते ही नहीं बनते। जैसे ही मना किया देने से तो क्रोध करने लगे महामुनि विश्वामित्र जी। और वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया है, इतना भयंकर क्रोध किया कि पृथ्वी डगमगाने लगी। और वशिष्ठ जी डर गए कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने श्री दशरथ जी को समझाया और कहा दोनों पुत्र इनको समर्पित कर दीजिए। तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के कहने पर आज राजा श्री अवधेश जी ने अपने दोनों पुत्र देने की स्वीकृति महाराज श्री विश्वामित्र जी को दे दी। और महामुनि दोनों पुत्रों को लेकर के निकलने लगे। जैसे ही राजमहल से तो प्रभु श्री राम जी राघव जी कहने लगे कि पिताजी ने तो मुझे जाने की अनुमति प्रदान कर दी,
गुरुदेव अगर आप कहें तो मैं एक बार जाकर के मां से और आज्ञा ले आऊं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे सम्माननीय श्री दिलीप कुमार मित्रा जी और हमारे छाबड़ा जी से एक बार निवेदन है कि आगे जितने भी बच्चे हैं इनको सबको पीछे कर देंगे। जो बच्चे आगे बैठे हैं इनको सबको पीछे कर देंगे उठा करके। आगे बैठ तो जाते हैं, कथा सुने तो बहुत अच्छी बात है, पर ये सुनते कम है, अपनी ज्यादा सुनाते हैं। परेशानी ये है कि हमारी सुनने का नाम ही नहीं लेते, ये अपनी सुनाते हैं। इसलिए जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको और बाधा उत्पन्न होती है। सबको उठा करके पीछे कर दें। फोटो लेना है तो कथा के बाद में फोटो लेना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। दोनों भाइयों को लेकर के जैसे ही बाहर निकले तो मां से आज्ञा लेने के लिए प्रभु गए। विश्वामित्र जी ने सोचा कि पिता ने तो आज्ञा प्रदान कर दी, पर मां से, पिता से ज्यादा बच्चे पर मां का अधिकार होता है। अगर मां ने मना कर दिया तब भी ये जाने वाले नहीं। पिता ने तो जैसे तैसे हाँ की है, अगर मां मना कर देगी तो फिर ये रुक जाएंगे, फिर जाने वाले नहीं। लेकिन जैसे ही मां के पास आज्ञा लेने गए तो मां ने तो और जल्दी हाँ कर दी, क्योंकि माता जी को याद था कि भोले बाबा ने कहा है बाबा जी आएंगे, पुत्रों को ले जाएंगे और ले जा करके विवाह भी करवाएंगे। वही बाबा जी आए हुए हैं, इसलिए माता ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। और आज महामुनि विश्वामित्र जी दोनों को लेकर के चलते हैं। रास्ते में चलते चलते भगवान ने ताड़का का वध किया। गुजर रहे थे मार्ग से, खर्राटे भरने की जोर जोर से आवाज आई तो पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव ये भयानक आवाज कहां से आ रही है? गुरुदेव ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, जरा धीरे धीरे बोलो। इस जंगल में एक भयंकर स्वरूप वाली राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। आज प्रभु राक्षसों के वध का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अवतार में भी जब राक्षसों के वध का शुभारंभ किया तो एक स्त्री से जिसका नाम था पूतना, और आज श्री राम अवतार में द्वापर में भगवान जब दुष्टों के मारने की शुभारंभ करने जा रहे हैं तो एक स्त्री से जिसका नाम है ताड़का। और जैसे ही उसको खर्राटे भरते हुए सुना, महामुनि विश्वामित्र जी ने रोका भी कि धीरे धीरे बोलो, अगर वो आ गई तो तुम दोनों का आहार कर जाएगी और तुम दोनों ताड़का के भोजन के लायक भी नहीं हो। वो नाश्ता समझ करके तुम दोनों को निगल जाएगी, बाल भोग समझ करके तुम दोनों को अंदर कर लेगी। प्रभु ने सोचा कि हम तो आए ही दुष्टों के वध के लिए हैं। ताली बजा करके दोनों भाई कहने लगे, गुरुदेव अब तो हम ताड़का देखेंगे, ताड़का देखेंगे, ताड़का को देखे बगैर यहां से जाएंगे ही नहीं। हट पकड़ गए और रास्ते में ही खड़े हो गए। जैसे ही बालकों की आवाज को सुना तो ताड़का क्रोध में भर करके दौड़ती हुई आई और सामने से आ रही थी तो महामुनि जी तो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, ये आएगी, इन दोनों को खा जाएगी, फिर मैं इनके पिताश्री को क्या उत्तर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, अगर आ ही रही है तो दो चार मंत्र पढ़ूंगा और थोड़ा सा कमंडल से जल छिड़क दूंगा तो वापस भी चली जाएगी। बार बार अपने अंदर मंत्रोच्चारण करने लगे। जैसे ही ताड़का नजदीक आई तो क्या लीला हुई, मानस में वर्णन है। जैसे ही ताड़का नजदीक आई तो विश्वामित्र जी के सारे मंत्र गोविंदाय नमो नमः। भगवान के सामने किसी की चतुराई नहीं चलती, सब मंत्र भूल गए। ताड़का बिल्कुल नजदीक आ गई। अब क्या किया जाए, अब तो बस ये बालकों को खा ही जाएगी। और उसी समय भगवान ने आज एक बाण के माध्यम से ताड़का के
प्राणों का हरण कर लिया। बड़े ही सुंदर ढंग से मानस में वर्णन किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना। एक बाण के माध्यम से भगवान ने ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया और उसको अपना पद प्रदान कर दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, ताड़का दीन थी या फिर दुष्टा थी? गोस्वामी बाबा ने उसको दीन कहकर के क्यों संबोधित किया? गोस्वामी बाबा बताना चाहते हैं कि दीन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो दीन है जिसके हृदय में दैन्य भाव भरा हुआ हो, और दूसरा वो दीन है मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। जिसका मन मैला है और जो नेत्रों से विहीन है। नेत्रों से विहीन होने का मतलब अंधा नहीं। बाबा कहते हैं जिनके नेत्र भी हैं और होते हुए, नेत्रों के होते हुए भी जिन्होंने अपने नेत्रों से कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र नेत्र नहीं है, वो तो मोर के पंख पर बनी हुई झूठी आंख के समान है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अपने नेत्रों से अगर संतों का दर्शन नहीं किया तो हमारे नेत्र नेत्र नहीं, ये क्या है? मोर के पंख पर बनी हुई झूठी आंख के समान है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि व्यर्थ में ये हमें प्राप्त हुए। तो जो नेत्र विहीन है, अपने नेत्रों से कभी संतों का दर्शन नहीं किया और मन जिनका मैला है, ऐसी दीन थी ताड़का, जिसका वध भगवान ने आज एक बाण के माध्यम से कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी बाबा महामुनि विश्वामित्र जी की सुंदर झांकी का दर्शन कराते हुए कहते हैं कि जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में पहुंच करके प्रातः काल भगवान ने कहा, हे गुरुदेव, आप जाकर के यज्ञ करिए, मैं आपके यज्ञ की रखवाली करूंगा। देखता हूं कौन सा दुष्ट आकर के, कौन निशाचर आकर के तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करता है। मानस में वर्णन आया, भगवान ने गुरुदेव से निवेदन किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आज प्रातः काल उठ करके भगवान ने गुरुदेव से प्रार्थना की, आप जाइए और मैं रक्षा करूंगा। महामुनि विश्वामित्र जी भगवान के कहने पर चले और यज्ञ करना प्रारंभ किया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। गुरुदेव ने यज्ञ करना प्रारंभ किया और भगवान यज्ञ की रखवाली करने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही मारीच और स्वाहु ने यज्ञ मंडप से उठता हुआ धुआं देखा आकाश में, तो अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के और अपने अपने प्रकर के साथ ढेर सारे शत्रुओं को लेकर के वहां आए और यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। तो भगवान ने बिन फरवान राम तही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिना फल वाला बाण एक मारीच को मारा तो 100 योजन सागर के उस पार जाकर के गिरा, और एक अग्नि बाण भगवान ने स्वाहु को मारा तो एक ही बाण में स्वाहु की गोविंदाय नमो नमः हो गए। और तब तक लक्ष्मण जी महाराज ने जितनी निशाचरों की सेना थी उस सबका संहार कर दिया, सारे राक्षस मारे गए। और अब प्रातः काल आज यज्ञ संपन्न करा करके भगवान चूंकि अयोध्या से अभी तक कहीं दूर ज्यादा दिन तक माता पिता से गए नहीं थे, आज पहली बार आए हैं, इसलिए मन में थोड़ा सा वियोग का दुख है। हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव अब आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम अयोध्या वापस जा सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, अभी तो आपने एक यज्ञ संपूर्ण कराया है राघव, अभी एक यज्ञ संपूर्ण कराना और बाकी है, उसका नाम है धनुष यज्ञ। जो यज्ञ अभी बाकी है, शेष है, उसका नाम है धनुष यज्ञ।
और वो जनकपुर में संपन्न होना है। आज तुम दोनों मेरे साथ यहां से जनकपुर की यात्रा करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता, इसलिए भगवान ने श्रोधार किया गुरुदेव की आज्ञा को और आपस में दोनों भाई बातचीत करने लगे। कहने लगे चलो इस बहाने से कम धनुष यज्ञ का दर्शन तो करेंगे भाई। हमने भी जीवन में बहुत से यज्ञ देखे, अनेकों प्रकार के यज्ञों का दर्शन किया, पर जीवन में धनुष यज्ञ पहले हमने कभी नहीं देखा। आज प्रथम बार धनुष यज्ञ का दर्शन होगा। एक बार चल करके देखना तो चाहिए धनुष यज्ञ कैसा होता है। तो दोनों भाई गुरुदेव के साथ में, गोस्वामी बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, से जगे सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथा, हर से चले मुनिवर के साथ, हर से चले मुनिवर के साथा, हर से चले मुनिवर के साथ, मुनिवर के साथ, मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ का नाम सुन करके आज दोनों भाई गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए। मार्ग में चलते चलते उन्होंने एक सुंदर आश्रम देखा। कल मैंने आपको निवेदन किया था, आश्रम उस जगह का नाम है जहां पहुंच करके हमारा श्रम समाप्त हो जाए। जैसे ही मार्ग में चलने लगे तो विचित्र आश्रम देखा, ना जहां पक्षियों की चहचहाहट है, ना संतों का निवास है, ना ही वेदक ध्वनि है, ना ही सुंदर सुरसरी का प्रवाह है, ना ही भंडारा चल रहा है, कुछ भी वहां नहीं है। केवल धूल उड़ती हुई चारों ओर नजर आ रही है। और चारों ओर उड़ती हुई धूल को देखा, ऐसा विचित्र आश्रम भगवान ने देखा। वहां कुछ नहीं है, केवल उड़ती हुई धूल में एक शिला धूल के मध्य पड़ी है। उस शिला को देख करके भगवान गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव ये कैसा विचित्र आश्रम है, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल एक शिला यहाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने उस शिला यानी कि पत्थर जो पड़ा था, उसकी सारी कथा प्रभु को कह सुनाई। यहाँ बहुत सुंदर आश्रम था और अपने तप में सदा लीन रहने वाले गौतम नाम के ऋषि यहाँ निवास करते थे। लेकिन इनकी धर्मपत्नी, उनकी भार्या अहिल्या जी से थोड़ा सा अपराध हो गया। इंद्र ने छल किया और वो भूल गई कि ये कौन है, और अपना पति मान करके उनने इंद्र को स्वीकार किया। और जब आगमन हुआ गौतम ऋषि का, उन्होंने इस दृश्य को देखा तो श्राप दे दिया, और अपने पति के श्राप के कारण ही अहिल्या जी पत्थर बन गई। और आज तब से लेकर के आज तक पति के श्राप के कारण पत्थर बनी हुई इस मार्ग में पड़ी है। हे राघव, आपकी चरण धूलि की अपेक्षा इनके मन में है। अगर आप अपनी चरण धूलि इनको प्रदान करें तो इनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि आपके चरणों की बड़ी महिमा है। भगवान के चरणों से किस किस का उद्धार हुआ, और भगवान के चरणों का आश्रय लेने से क्या क्या काम सफल नहीं होते। एक भजन में बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है।
आप ध्यान से सुने और उसको समझने का प्रयास करें।